Gauram Karunayavataram Samsarasaram Bhujanekamaram Sada Shaktam Hridayarvinde Bhavam Bhavani Sejam Namami Tamev Bhagavata Karunarthameva Tamev Tamev Vidyadagaram Tamev Sarvam Mama Dev Om Purnamada Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnamevavashishyate Om Shanti 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 Narayana Hari Om Narayana Hari Om Shiva Shiva Om Hara Hara Om Shiva Shiva Om Hara Hara Om Narayana Hari Om Narayana Hari Om Paramatma Antaryami Paramatma Antaryami Paramatma Antaryami Paramatma Antaryami Narayana Hari Om Narayana Hari Om Narayana Hari Om Shiva Shiva Om Hara Hara Om Shiva Shiva Om Hara Hara Om Narayana Hari Om Narayana Hari Om Narayana Hari Om परमात्मा का शिव विभाग इसके ऊपर है, वही भक्ति का रास्ता भी चल सकते हैं, क्योंकि भक्ति का रास्ता जितना सरल है उतना ही कठिन है। भगवान गीता में वही बोला, विश्वसकम कर्तव्य उपाय किसके लिए सुखदायक है? जो सारी इच्छा को त्याग किया, ईश्वर की इच्छा से चलते। जैसा बच्चा जो छोटा होता है तो माँ का ऊपर सारी फलसफा, माँ उसको खिला देगा, माँ उसको खिला देगा, माँ उसको सुला देगा, माँ उसको सब कपड़ा चेंज कर देगा, सब कुछ करेगा। वो सिर्फ माँ का ऊपर पूर्ण निर्भर है। तो एक बच्चा जब उसको माता के ऊपर जो बोल नहीं पाते, जो समझ नहीं पाते हैं, सिर्फ एक बात को उसको पर निर्भर माता का। तो यही है कि जगत जननी माता तो फिर कितना विशाल रूप हो, तो उसका दरबार में चल जाती तो माता अगर संतान
लाखों करोड़ों आदमी प्रश्न पूरी चिंत पूरी जाती कहाँ उनके माता के दरबार में जाएंगे तो माता सारी इच्छा पूरा पूरी है। तो संतान बन के जाओ, भक्त बन के जाओ। अपना पैसा मैं धनी हूँ, मैं ज्ञानी हूँ, मैं बहुत प्रतिष्ठित आदमी हूँ, मान प्रतिष्ठा जस ख्याति इसके दरबार में कोई नहीं। इसलिए भगवान का मंदिर में जब आए सारी आइडेंटिटी पहली बाहर निकाल के फेंक, कोई आइडेंटिटी नहीं चल। वहां माता का दरबार जा रहे तो संतान बन गया, और भगवान के दरबार में जा रहे तो भक्त बन गए। तो इसी प्रकार हम लोग का भगवान दुख देते हैं, लेकिन दुख का बाद आकार जैसा हमने बोला ना, ये लोहा जब वो अपना कुराली बन जाए तो बड़ा बड़ा जंगल काट के साफ कर, एक छोटा सा कुराली जंगल काट के साफ कर, क्योंकि उतना ताकत है। कैसे ताकत हुआ? वो लोहा को बार बार गर्म आग में जलाया गया और हथौड़ा से पिटाया गया। जब हथौड़ा से पिटाते हैं तभी आकार धारण करते, जिसको जैसे आकार बना दिया, बाजार में वही चीज को खरीदते हैं। लेकिन उससे भी ज्यादा ताकतवर, लोहे से ताकतवर कौन है? आग, अग्नि। अग्नि मैंने लोहा को भी जला के लाल बनाते थे और वो आकार देते, मैंने लोहा को भी बदल देते। अग्नि बिना वो बनाना बहुत मुश्किल। तो इस प्रकार अग्नि को कौन नहीं कर सकते? अग्नि से शक्तिशाली कौन है? पानी। वो पानी अग्नि में डालो तो वो बुझ जाए। तो और पानी से ताकतवर कौन है? आदमी। उसको पी के हजम कर देती। उसको कितना ताकतवर है मनुष्य, और मनुष्य देखता है इतना कमजोर बंदा कि कुछ भी नहीं कर पाते, तो कितना भगवान वही बोल रहे। तो देखो जो वो ताकतवर है, तो ऐसी प्रकार जब गुरु का पास जाते तो उस पात्र देखिए पात्र बनाते। तो ऐसी एक पुलिस ऑफिसर आया महर्षि रमन जी का आश्रम, महर्षि रमन जी से मिला है, लेकिन कभी देखा नहीं। उसको किताब पढ़ा, उसको चारों तरफ उसको महिमा गुणगान सुना, लेकिन उसको कुछ भी पता नहीं। वो अपना पुलिस अफसर अपना उसी दिमाग से आया, आके वहाँ जो डेरा बन रहे थे एक अमोछा लगा के उसको पूछा, अरे ये महर्षि रमन क्या असर है? मुझे कुछ नहीं बोला। दूसरा बार पूछा तब भी कुछ नहीं बोला। तीसरा बार पूछा कुछ नहीं बोला। बोले मैं कौन जानते हैं? उसका हाथ में छोटी था और 2-3 छोटी बाल की चले मुख कहकर गधा कहकर बोलते गाली देके चले। अब अंदर जाके हम लोग का वहां चेला देखा, अरे पुलिस ऑफिसर है, अरे साहब आइए आइए पानी पीजिए, चाय पीजिए, ये कीजिए वो कीजिए। मैंने उसको ड्रेस देखी तो उसने बोला मैं महर्षि रमन जी से मिला है, उससे मिला है। तो बोला गुरु जी से मिला है, ठीक है बैठे, मैं गुरु जी काम करे।
उसका बैठा के अपना पानी पूरी पिलाया। फिर देखा गुरु जी वो गेट का ऊपर बेरा टूट गया था, वो अंगूठा लगा के बेरा को बंद करेंगे, रस्सी से बांध रहे। तो पुलिस अफसर को बोला चलिए गुरु जी वहाँ काम कर। तो वहाँ जाके देखा नहीं, इसको तो मैं बहुत गधा और 2 दिन 100 दिन मार गए। क्या शर्म का बात है, वही बैठ से इन्होंने जिसका महिमा आपने इतना दिन सुना, उसने जाके बैठ में प्रणाम किया और क्षमा मांगा। गुरु जी बैठे बहुत गलती थी। तो क्या गलती किया तुमने? तो क्या गलती किया? बोला आपको 2 दिन लाठी बजा के गाली दी। तो बोले तू जब कोई पात्र खरीदने जाते तो बजा के देखते नहीं फटा हुआ के क्या है, तो उसको बजा के देखिए। तो फिर तो जो बजा बजते नहीं वो अच्छा है, तो फटा हुआ बजा अच्छा अलग अलग होता है। अरे काम तो करना ही पड़ेगा। बोले भाई साहब रेट कम करो, ये कम करो, रेट ज़्यादा अब ले ले। बोला करते इसलिए तू उस आदमी को गधा सोचते, उसका तू क्या क्या सोचते, तू अपने को चला सोचते वो गधा है क्या सोचते। हर आदमी ऐसी क्या सोचते, मैं बुद्धिमान हूँ, मैं चतुर हूँ, मैंने सब कुछ जानता हूँ, ये कुछ नहीं आता, गधा है। हालांकि मुझसे बोले अच्छा बोले, लेकिन अंदर से वो सोचते। तो फिर तो बजा के किया तो कुछ आवाज मिला, तो बोल क्या क्या है, क्या बता। बोले मैं आपको गुरु बनाऊंगा। बोले चेला गुरु बनाएगा ना गुरु चेला बनाएगा, कौन से बनाएगा? आजकल सब चेला ही गुरु बनाने जाते हैं, इसीलिए उसको ज्ञान नहीं है। कितना देर तक किसका भक्ति कहाँ है वही जानती है, तो उसको। लेकिन गुरु जब चेला बनाते हैं तो उसको परख के देखते, परख के देखने के बाद फिर उसको चेला बनाते। तो उसको पढ़ने के बाद जब चेला बनते हैं तो वो मजबूत बनते हैं, वो कमजोर नहीं होते। तो हमने तू बता, तू चेला तू गुरु बनाने आए तो बना ले। तो एक कुमार पात्र बनाते, तो पात्र बनाने के लिए वो क्या करते हैं, मिट्टी काट के लाते, तो सब एक जगह बैठे हुए, मिट्टी अपना साथ सब उसको फड़ुआ से काट के वहां से काट के लाते हैं। तो पहले तो काट के लाते हैं, तुम जब गुरु के पास आएगा तुम्हारा मन बुद्धि इंद्रिया को बाहर का दुनिया से कटना पड़ेगा, और इसलिए वो फड़ुआ मरते लोहे का फड़ुआ से वो मिट्टी काट के लाते हैं। तो वो चोट खाना पड़ता है, क्योंकि तुम्हारा आसक्ति और अटैचमेंट कभी भी नहीं छूटता है, क्योंकि देवों का अटैचमेंट सबसे ज्यादा है। इसका सुख देने के लिए तुमको अपना पिता माता भाई बहन सबसे इसको सुख देने के लिए अच्छा से खाना मिल जाएगा, अच्छा से सोना मिल जाएगा, अच्छे से कपड़ा धोना मिल जाएगा, तुम लोग को कुछ करना नहीं है। इसीलिए मतलब से तुम अपना अटैचमेंट। दूसरा बात है, उसको जब काट के लाते हैं, मन को काट के, तो उसको बहुत कष्ट है। तो फड़ुआ का लोहे से काट के लाते, फड़ुआ का चोट खाना पड़ता है, तभी वो
कुमार का पास आते, गुरु का पास आते। जब गुरु का पास आते, गुरु क्या करते, हथौड़ा से वही सघन मिट्टी को तोड़ते हैं, बार बार हथौड़ा मारते हैं और चूर चूर कर देते हैं, हमारा अहंकार को चूर कर देते, सब नाश कर देते। जो अटैचमेंट था वो सारी खत्म कर दिया काट के। अब जो भी अहंकार है उसको हथौड़ा मार के चूर चूर कर, फिर उसको पर पानी डाल के नरम करके और नरम करके पैर में कुचलते, कुमार मिट्टी को पैर से कुचलते और जो कंकड़ घास कुछ भी होकर उठा फेंकते। हमारा अंदर आसक्ति बहुत प्रकार है, एक देव का होता है, एक मन का होता है, एक बुद्धि का होता है। सिर्फ देव का नहीं, मन का भी आसक्ति है, बुद्धि का भी आसक्ति है। तो जब उसको पानी अहंकार का ऊपर पानी डाला और मिट्टी गल गया, उसको कुचलने, जब एकदम बिल्कुल नरम हो गया, जैसे मुड़ेगा ऐसे मुड़ना शुरू होगा, तभी वो कुमार पात्र बना दे, किसका अपना बना दिया, मिट्टी का गिलास बना दिया, किसी को लोटा बना दिया, किसी को अपना कलश बना दिया, किसी को अपना मटका बना दिया, अलग अलग रूप देते। लेकिन गिलास में इतना ही पानी डूबेगा, लोटा में उससे ज्यादा, कलश में उससे ज्यादा, और जो मटका बनाया उसमें और ज्यादा। सारा परिवार में एक मटका में पानी पी, 2-3 कलश का पानी चाहिए, एक लोटा में एक आदमी पी सकते, एक गिलास में एक ही कर। तो इसी प्रकार पात्र जो बनाया, उस पात्र का अनुसार इसको जो जरूरत है वो खरीद के दिया। तो पात्र अब बना दिया, उसको मूल्यांकन भी उतना ही, उसको वैल्यू उतना ही देते हैं जितना जो पात्र है। छोटा पात्र छोटा वैल्यू, बड़ा पात्र का बड़ा। अब उसको आकार तो दे दिया, लेकिन सूक्ष्म तब भी मन बुद्धि देव का अंदर कहीं न कहीं आसक्ति खराब है। तो उसको क्या करते, ज्ञान रूपी सूरज का लाइट लगने देते। जब उस पात्र में सूरज की लाइट पड़ते हैं तो जो पात्र में गीलापन है, आकार तो ले लिया, लेकिन उस पात्र में अब पानी पी नहीं सकते, अब पानी रख नहीं सकते। उसको घड़ा में अब जो ये बना दिया, हंडी बना दिया, उसमें अब पकवान नहीं बना सकते, आग में उठाएंगे तो फट जाएगा, पानी रखेंगे तो गल जाएगा। तो इसी प्रकार उसको जब तक सूखेंगे नहीं तो वो आग में कैसे फट जाएगा। तो उसको सूरज के किरण से धीरे धीरे सारे आसक्ति को खींच देते। तो ज्ञान रूपी किरण, तो गुरु का पास रहते तो ज्ञान रूपी किरण उसको ऊपर पड़ती और उसका अंदर धीरे धीरे आसक्ति कष्ट होता है, उसको कष्ट होता है। धूप में पड़ा हो, गर्मी का दिन में 24 घंटा अगर खड़ा कर दिया तो क्या होगा, वो इतना गर्म, इतना हीट सहन नहीं करता है। तो जब मिट्टी का पात्र बनाते हैं तो वो सूरज का किरण लाइट जब तक नहीं पड़ेगा तब तक वो गीला जो ऊपर है पात्र में वो सूखेगा। सूखने का बाद फिर आग का गोला में डालते, आग का गोला में जो डालते भट्टी में, तो भट्टी में जब जला तो कोई वहां जाकर फट गया, कोई फूट गया, कोई नष्ट हो गया। ये भट्टी का गोला से जो निकाल के आया उस पात्र को उसके पानी में रखो, क्या आग में बैठा, वो आग तो
तो सुखे दुखे क्षमा कितना भगवान बोलते हैं उसका लिए सुख दुख कुछ नहीं। तो पात्र बनने का बाद उसका इतना देने का बाद फिर बाजार में जब पक गया तब बाजार में भी तो कोई अपना गिलास चाय पीने के लिए भी, कोई अपना लोटा लैट्रिन में लेके लिए, घड़ा भी ले गया तो अपना कलश ले गया, अपना गाय भैंस का पानी पिलाने, मटका भी ले गया तो गाय भैंस का पानी पिलाने के लिए एक कलश किया। वो अपना मंदिर में गंगा से जल लेके, मिट्टी का पात्र शुद्ध होते हैं, गंगा जल लेके भगवान का भोग के लिए वो जल लिया। बोले मेरा कितना लाभ है, मैं वो लैट्रिन बाथरूम का पानी धोने के लिए नहीं गया, पैर हाथ धोने के लिए नहीं गया, तो गाय भैंस का पानी पिलाने के लिए गया। हमने भगवान का सेवा किया, मेरा कितना लाभ अच्छा है। और वही दिखा रहे, तुम अगर पात्र होगा तो गुरु तब तुमको चेला बनेगा। अगर गुरु को तुमने चेला ने गुरु बनाया तो वो रिश्ता टूट जाए, क्योंकि चेला इतना मैंने ज्ञानी नहीं होता है, अनुभवी नहीं होता है, वो हर परिस्थिति उसको झेलना। और उसके बाद जब वो गुरु उसको बनाते हैं चेला तो इसी को काट के लाते हैं, फिर हथौड़ा से पीट के उसका अहंकार को तोड़ देते हैं, उसके बाद पानी दे के उसको कुचलते हैं मिट्टी को, और उसके बाद फिर पात्र बनाते हैं, धूप में सुखाते हैं, आग में जलाते हैं, फिर वो पात्र को बजा देते। तो उसका वैल्यू इसका पात्र जितना बड़ा है तो उसको वैल्यू उतना ही देते। तो हम लोग का भी जीवन का इसी प्रकार जो हम लोग का जब तक घर में है तो हम पाते नहीं होते, बच्चा गुरु का बच्चा वो क्या है, उसमें तुम्हारा आसक्ति नहीं है, तुम्हारा आसक्ति है गुरु का प्रति, गुरु का तुम्हारा प्रति आसक्ति, लेकिन पिता माता का संतान बोल के आसक्ति है, और संतान को भी पिता माता का ऊपर आसक्ति। इसीलिए कोई मैंने दोस्त करे, कोई कुछ भी करे वो सहन करे, लेकिन गुरु उस चीज को निकाल देते और उसको शुद्ध पवित्र बनाते, क्योंकि उसका आसक्ति ना रहने का कारण वो साफ होती। लेकिन पिता माता बोले बेटे को बोल दिया, बेटा नाराज हो गया, गुस्सा हो गया, तो चला गया। अगर परीक्षा करना है तो घर में एक दिन जाके बोल दो मैं संत बनना है, देखो क्या परिस्थिति है। सिर्फ जाके एक दिन बोल दो घर में या हमको संत बनना। हमारा मम्मी था, मम्मी को मैंने बोला माँ मैंने संत बनना है, बोले बहुत अच्छा बात बेटा, लेकिन बनोगे तो असली संत बनो, कितना भी तुमको तकलीफ हो, कष्ट हो, दुख हो, लेकिन छोड़ के दिया। बोला हमारा तो भाग्य है, तो हम कितना लकी है जो अपने इच्छा से तुम संत बनो। कोई तो बनती नहीं, कोई बनना चाहती नहीं, और जो भी बनना चाहते हैं तो उसने हजार प्रकार सामाजिक मैंने ऐसे ऐसे बाधा सृष्टि करेगा, उसको बनने नहीं देगा। आज रायगढ़ से मिलाना तो उसको मिला बोलते हम भक्ति करने जा रहे हैं आपका सब संस्कृत के, लेकिन हमारा पाला प्रतिवेशी अपना आत्मीय शहर परिवार गुजर दिमाग खराब है, तो ये है सब ये छोड़ के जा रहे, इतना कुछ हो रहे,
लेकिन मेरा प्रपोजल कुछ भी अच्छा नहीं है। मेरा भक्ति का लगन है, मैं भक्ति करना तो यही माने बाधा कितना है, तो बाधा को पार करना आसान नहीं। लड़का लोग तब भी पार करते हैं, लड़की लोग तो नहीं कर सकते, कभी भी नहीं कर सकते। जिसका अंदर भगवान का असीम छिपा है, जो बल बुद्धि देते हैं वही पार हो सकते, नहीं तो नहीं। माने साधु होना माने तुम्हारा मूर्खामी है, तुम्हारा गधा है, तुम एकदम बुद्धि मर गए। बोलते हैं विवेकानंद बने तो दूसरे घर में बने, मेरा घर में ना बने। सही बोलते हैं ठाकुर आपका भक्ति करते हैं, लेकिन हमारा घर में कोई विवेकानंद ना बचे। तो कोई भी नहीं चाहते लड़का कितना भी बदमाश हो, शराबी कराबी हो, जुआरी हो, कभी मान लेगा, लेकिन शांत होना वो मरेगा ही नहीं ना। उसका अंदर वो ताकत है, वो नहीं है। हम तो बोल रहे हैं, हम तो देख रहे हैं कितना 50 साल से अपना संत जीवन बिता है। हमारा परिवार में से कोई आता है, कोई नहीं। संत होने के लिए उसका दिल, उसका बुद्धि, उसका मन, कर्म सब एक होता है, उसका देहता होता है। वो ऐसी कमजोरी बनना नहीं होता। तो इसीलिए महर्षि रमन जी बोला पूरी संसार को महर्षि रमन जी बोला बेटा देख, जो अगर गुरु बनाने आया बना ले, अगर मेरे को चेला बनाना है तेरे को मैं पर ऐसा नहीं बना। तो इसीलिए पुलिस अफसर बोला ठीक है गुरुदेव, आपका शरणागत हो गया, आप जैसे करें आपकी इच्छा है। तो इसी प्रकार जो कुमार जैसे करते हैं, तो उसका मन को काट के लाना सारी परिवार से जुड़ा हुआ है, उसी से निकाल के लाना बहुत कठिन। चलो जिसका अंदर वो क्षमता है वो कर सकते हैं। भगवान का जिसका दरबार में जाते हैं, वहाँ का दरबार में जाओ तो संतान बन के जाओ। अगर भगवान के दरबार में, ईश्वर का दरबार में, परमात्मा के दरबार में जा रहे तो भक्त मुक्ति है। कोई आइडेंटिटी साथ में नहीं मिलती। आइडेंटिटी ले जाओगे तो कुछ भी नहीं। ये बोल के आज यही समाप्त करता हूँ। ओम पूर्णमद पूर्णमीदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। भले सच्चे दरबार की, भले सदगुरु भगवान की, भले शंकर भगवान की, भले माता जगदम्बे की, भले भक्तबिंदों की, भले संतबिंदों की, भले सनातन धर्म की, भले धर्म की, आधर्म का, प्राणियों में ईश्वर का हर हर